महादेव। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे। आप देख रहे हैं आपकी अपनी कन्या राशि का राशि फल। आपकी कन्या राशि के अनुसार ग्रह किस तरह का प्रभाव आपकी राशि पर डाल रहे हैं। कन्या राशि कौन सी देखनी चाहिए? जन्म के समय का नाम यदि प्रचलित नाम है तो आप जन्म के समय की राशि को देखें, अन्यथा वर्तमान में जो प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध नाम का अर्थ होता है जिस नाम से आपको पुकारा जाता हो, जिस नाम से आप पुकारने में नींद से उठकर खड़े हो जाएं, उस राशि को देखना चाहिए। उस नाम से बनने वाली राशि को आपको देखना चाहिए, वही आपकी कन्या राशि है। आप ध्यान दीजिए, तारीख बाई तारीख, घंटे मिनट में हम आपका राशिफल आपको बताएंगे। पूरा राशिफल आप देख लीजिए। इसमें आपको शुभ मुहूर्त मिलेगा, कब क्या करना है, कब शुभ कर्म करना है जिसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, किस समय आप किसी से दोस्ती करें या व्यापार करें या किसी नए काम की शुरुआत करें वह फलेगा, किस समय आप सावधान रहें यह भी आपको बताया जाएगा। आपकी राशि के अनुसार किसी तरह की अनुमति की चिंता आप कर रहे हैं, किसी तरह की अनुमति, जैसे पता चला किसी ऑफिस में आपने कोई केस लगाया है, कोई फाइल दी है, कोई पेपर जमा किए हैं, आप चाहते हैं कि यह काम हो जाए, उसकी चिंता आपको रहेगी कि यह काम हो जाए, हे भगवान यह काम हो जाता तो बहुत अच्छी बात। उदाहरण के लिए, एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, उससे अनुनय विनय शुरुआत करता है कि आप मेरी दोस्ती को स्वीकार करिए तो बहुत अच्छा हो। इस तरह की किसी भी प्रकार की अनुमति जो है वह कन्या राशि वाले चाह रहे हैं। किसी ऑफिस के चक्कर बार बार काटना कि ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु वर्तमान में कुछ होता नजर नहीं आ रहा। यह आपके ग्रहों का प्रभाव। अगली बात, भैरव जी या काली जी के मंदिर के प्रति आपकी रुचि हो गई। भैरव जी या काली जी के मंदिर जाने के प्रति आपकी रुचि, भैरव जी या काली जी के मंदिर के प्रति रुचि, भैरव जी और काली जी के प्रति रुचि आपकी हो गई है। आपका मन भक्ति की ओर उन्मुख हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। यह अच्छी बात है, क्योंकि सत्कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। ना तो दुष्कर्म खाली जाता है, ना ही सत्कर्म खाली जाता है। सही बात यह है, कर्म खाली नहीं जाता। जो कर्म आपने किया है उसका प्रतिफल आपको मिलता ही है। अब वह सत्कर्म हो या असत कर्म हो, इसका निर्णय करने वाले को देखना। आपकी राशि के अनुसार वाहन का प्रयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें, अन्यथा किसी तरह की कोई तकलीफ हो सकती है, खासकर बाएं पैर में। ऊपर से गिरने का या चोट लगने का योग भी बन रहा है, इसलिए कन्या राशि वालों को हम व्यक्तिगत सलाह या सुझाव देते हैं कि सावधानी से समय व्यतीत करना चाहिए। या तो गाड़ी धीमे चलाएं या घर से न निकलें। घर से नहीं निकलेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, बहुत सारे काम। अब इसमें सावधानी यह बरतनी है कि हम स्वयं धीरे चलें ताकि हम सुरक्षित रहें, असुरक्षित ना हो। हर कार्य आपका लेट हो रहा है। किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो वह कार्य विलंब से हो रहा है। आपके काम में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। जो काम 4 दिन में हो जाना चाहिए, पता चले वह काम आपका 10 दिन में नहीं हो पा रहा। हर कार्य में विलंब हो रहा है। इसके निवारण के लिए हनुमान जी की शरण लेना चाहिए, तो कन्या राशि वाले सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हनुमान जी की कृपा से जो कार्य में विघ्न है, विलंब है, उसका निवारण हो जाएगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। किसी तरह के परिवर्तन के लिए आपका मन चिंतित है। परिवर्तन का मतलब, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। यह सुखद परिवर्तन की आशा है। कुछ लोग कन्या राशि वाले किसी तरह से किसी गलत जगह पर तबादले में पहुंच गए हैं, जो कि फंसे हुए।
वह वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ऐसा मन में प्रबल विचार इस सप्ताह में रहेगा। परिवर्तन के लिए आप चिंता करेंगे और आपका परिवर्तन में मन लगा रहेगा कि किसी तरह का परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छी बात, परंतु अभी परिवर्तन के योग नजर आ नहीं रहे हैं। कर्ज और संतान की चिंता रहेगी, कर्ज और संतान की चिंता रहेगी। किसी का लेन देन का दबाव आपके ऊपर रहेगा, कर्ज आपके ऊपर रहेगा। कर्ज के लिए आप चिंतित हैं, किसी का कर्ज चुकाना है, किसी का लेन देन है। पता चला आप कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं, यह भी कर्ज है। किसी का पैसा देना है, चुकाना है, यह भी कर्ज की चिंता है। लेन देन का दबाव या कर्ज की चिंता आपके मन मस्तिष्क पर सवार रहेगी। किसी संतान से संबंधित चिंता रहेगी। संतान से संबंधित बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई संतान मार्ग से भटक रही है, कोई संतान कहीं चली गई लौट कर नहीं आ रही, कोई संतान बात नहीं मान रहा, कोई संतान फोन फेंक कर घर से चले जाते। किसी भी प्रकार की संतान से संबंधित चिंता में मन व्यथित रहेगा। वर्तमान जो समय है वह ग्रहों का कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभावों से आपका समय, आपका चंद्रमा घेरा हुआ है कि स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहना चाहिए। अधिक टेंशन से, अधिक तनाव से आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, और पेट डिस्टर्ब होता है तो सारा का सारा शरीर, सारा का सारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है। ये सभी जानते हैं। आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहना चाहिए। बुखार ना आए, इन्फेक्शन ना हो, निमोनिया ना हो, सर्दी ना हो, कफ कोल्ड ना हो, इससे बचना चाहिए। 4 फरवरी से 6 फरवरी, 4 फरवरी से 6 फरवरी तक धन की चिंता को लेकर भटकना है। कन्या राशि वालों को छोटा हो या बड़ा हो, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक कन्या राशि वालों को धन की चिंता रहेगी और धन की चिंता के लिए भटकना पड़ेगा। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक किसी तरह का बहुत सुंदर कार्य आपका नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। एक शुभ योग आपकी राशि के अनुसार बहुत सुंदर योग या संयोग जो बन रहा है वह बनता है 5 फरवरी। इस शुभ योग में या शुभ मुहूर्त में यदि कोई कार्य आप आरंभ करते हैं तो वह निसंदेह सफल होता है। हम तो बिल्कुल चुन कर चीज निकालते हैं। यह 4 बजे से 5:30 बजे तक का है। सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का है। इस दौरान आप किसी भी काम की शुरुआत कर दीजिए। मान लीजिए आपको नींव खोदनी है, आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, आप स्वयं जाकर छोटे छोटे 5 कुदाल मार दीजिए, आपकी नींव खुद गई। यह होनी चाहिए 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2021 को सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। भगवान से प्रार्थना करनी है तो किसी अच्छे काम के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं तो सुबह उठकर 4 बजे से 5:30 बजे तक का जो मुहूर्त है, यह खासकर कन्या राशि वालों के लिए 5 फरवरी को 4 बजे सुबह से 5:30 बजे तक यदि कोई काम की शुरुआत करते हैं आपको सफलता मिलेगी। आप एक बात आजमा कर देखिए, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई करीबी रिश्तेदार अगर आपसे रूठा है, नाराज है, आप सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच एक मैसेज डाल दीजिए, जो भी आपको लिखना हो उसमें आप उनसे किसी तरह से सॉरी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपकी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। यह ग्रहों का प्रभाव है, जबरदस्त होता है। सुबह 10:23 से 12 बजे दिन तक भी 5 फरवरी को आपके लिए बहुत श्रेष्ठ संयोग बन रहा है। इस समय का आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। 2 फरवरी को विलंब से भोजन होगा या 2 फरवरी को भूखे रहना पड़ेगा। तो हम तो यही सलाह देते कि घर से ही भोजन करके जाइए, तो कन्या राशि वाले सुख का अनुभव करेंगे। नहीं तो 2 फरवरी का दिन तनावपूर्ण भी रहेगा और 2 फरवरी को कुछ ऐसी व्यस्तता या उलझन में आप रहेंगे
कि या तो भोजन ही नहीं कर पाएंगे या फिर विलंब से भोजन करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप पीड़ित हैं, तो आप हमारे नंबर 9303994355 पर अपना नाम, पिताजी का नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम और अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम इसमें आपको कोई जवाब नहीं देंगे, इसका हम कोई जिम्मा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम महादेव की जिस तरह पूजन आराधना करते हैं उस पूजन में आपका नाम गोत्र सम्मिलित कर देंगे। महादेव से अर्जी लगा देंगे कि हे महादेव, इनकी पूजन को स्वीकार करिए। मैं इनका प्रतिनिधि बनकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके 9 ग्रह, 84 उपग्रह, 27 नक्षत्र अनुकूल हो जाएं और इनके जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं, संकट, व्याधि, विपत्ति, क्रांति, भ्रांति, क्लेश, उद्वेग, अशांति, तकलीफें, व्याधियां चल रही है दूर हो जाए। इसके लिए महिलाओं को क्या करना है? अपना नाम, पति का नाम, जाति, गोत्र, शहर का नाम ये लिखकर भेज देना। जो भी समस्या, मनोकामना वह लिखकर भेज देना है। हम किस तरह से महादेव की पूजन आराधना करते हैं, इसी YouTube चैनल में, भविष्यफल नामक जो हमारा YouTube चैनल है, इसी YouTube चैनल में आप एक वीडियो, मात्र एक वीडियो महादेव की पूजन का कुछ देर देख लीजिए। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। आप मान जाएंगे कि हाँ, इसीलिए पंडित विनोद कुमार दुबे जी के ऊपर महादेव की विशेष कृपा है। आप अपने दुख निवारण के लिए इस तरह से हमारे पास नाम, गोत्र व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे आपकी समस्या का निराकरण जल्दी हो जाएगा, समस्या निपट जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो महादेव को एक नारियल कहीं भी जहां आप रहते वहां भेंट कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए। भोले बाबा को जल चढ़ा दें, पूजन, अभिषेक, फूल, माला, बेलपत्री और उनका धन्यवाद अदा करें। यही करना है और हमें कुछ चाहिए नहीं। मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव, घर घर महादेव।